वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। कल हमने डायरेक्टिंग स्टार्ट किया था और साथ ही साथ हमने नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट किया था, मोटिवेशन। उसके हमने करेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे। अब उसके बाद हम सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस देखते हैं हमारे मैनेजमेंट की। सबसे पहले हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है मोटिवेशन की हम एम्प्लॉयज़ को, वो उन्हें बेटर करती है जो अनमोटिवेटेड पीपल होते हैं। जिससे इसमें इंपॉर्टेंस क्या पड़ता है, जो उनकी हाई लेवल की एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो अचीव कर लेते हैं, और वो थ्रू मोटिवेशन। जो रिसर्च है वो प्रूव करते हैं कि जो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है वो हमारी मोटिवेशन और एफिशिएंसी के बीच की ही है। लो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर एब्सेंटीज। जो हमारी गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है जब हमारे एम्प्लॉयज़ टर्नओवर या अब्सेंसिट करते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम है जो मैनेजर्स के लिए क्रिएट हो जाती है, उसको क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को अपॉइंट करने के लिए वो टाइम टाइम पर उन्हें एजुकेशन और ट्रेनिंग अरेंज करते हैं, ताकि जितना जितना भी टाइम वेस्ट हो रहा है, लीड हो रहा है, एज वेल एज मनी हो रही है, वो उनका कंपटीशन में वेस्ट ना हो, टुडे जो कंपटीशन चल रहा है। और साथ ही साथ उनकी मोटिवेशन भी वेस्ट ना हो। जो मोटिवेटेड पीपल हैं वो एंटरप्राइजेस को ज़्यादा प्रॉफिट गेन करवाएं, और जो उनकी टर्नओवर और एब्सेंटीज है वो कम हो जाए। ईजी एक्सेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। जो हमारे चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक टेक्निकल चेंजेस, मेथड ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉयज़ जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हमारी वर्क परफॉर्मेंस को अकॉर्डिंग टू द अकाउंटमेंट, तो उनको हम चेंजेस के लिए क्या करते हैं कि जो डिमांड ऑफ टाइम है या फिर जो उनकी चेंजेस में आ रही है, तो हम उनके मोटिवेशन में ऐसे उनको ऐसे कर देते हैं ताकि जो एक्सेप्ट कर लेते हैं एंथुजियास्टिक को और अपने काम को परफॉर्म करते हैं। स्वीट रिलेशन विद बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉयज़। जो हमारा हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो हमारे एम्प्लॉयज़ और ओनर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, उनका एंथुजियाज इंक्रीज करता है। साथ ही साथ उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो विलिंगली उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट करें, परफॉर्म करें। और जो हमारा मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देता है हमारे अच्छे रिलेशनशिप बनाने में। गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, उनकी नीड्स को पूरा करेंगे, तो पब्लिक भी खुश होगी उनकी नीड्स को पूरा होते हुए, और उनकी जो प्रेफरेंस है वो हमारे क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा रहेगी, ताकि हम उन्हें अपॉइंट करें और हमारे सारे फंक्शन ईजिली परफॉर्म हो। इंक्रीज और मोबाइल। जो हमारी मोटिवेशन है वो हमारे एम्प्लॉयज़ का सारा मोरल इंक्रीज करती है, और साथ ही साथ उनके बोल्ड जो डिसीजन उनको अफ्रेड करती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है लाइक प्रोडक्शन में, वो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, कोई भी फेलियर अचीव नहीं होगी ड्यू टू रिसोर्सेज। जो हमारा कई बार जो प्रॉपर यूज़ करते हैं हमारे वेरियस टाइप ऑफ मोटिवेशन का, जो हमारे मोटिवेशन एम्प्लॉय है वो फुल्ली कैपेबल हैं, और जो उनका एम है वही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। हेल्पिंग इन अचीविंग गोल्स। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, उनका सिर्फ यही मकसद होगा कि हम राइट पे पाथ में चलें, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऑर्गेनाइजेशन के अचीव को करें, और जो भी हमारा वेपन है मोटिवेशन का उनको ही अचीव करें। क्योंकि विदाउट मोटिवेशन वो अपने जीव को सिर्फ और सिर्फ ड्रीम समझेंगे, ना कि उसको रियलाइज़ करेंगे। मतलब रियलाइज़ कर लेंगे पर उसको पूरा नहीं हो पाएंगे। बिल्ड गुड रिलेशन अमंग एम्प्लॉयज़। आपको ऑलरेडी पता है कि हमें मोटिवेशन से कामनेस मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक काइंड हार्टनेस मिलती है, एक सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से एक अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? टू अटेन हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी, टू रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेबल, स्वीट रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉय। यही हमारे सारे सेम टू सेम हमारे जो इंपॉर्टेंस थे वही हमारे ऑब्जेक्टिव थे। हमारा प्रोसेस क्या रहेगा मोटिवेशन का? सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड। जो हमारा क्या है, एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन अ पर्सन फील दैट नीड ऑफ समथिंग, ऑफ दैट दिस फीलिंग ही लैक समथिंग। मतलब उनकी अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाइड में बदलना, उनकी टेंशन्स को रिड्यूस करना बाय गिविंग आइडियाज़, ठीक है। डेराइव मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना, साथ ही साथ उनकी नीड्स को फुलफिल करना, और फुलफिल नीड करने के बाद उनकी डायरेक्शन और इंटेंसिटी पे ड्राइव करना। ऐसे बिहेवियर को सर्च करना जो डिस्कवर होता है ऑप्शनली फुलफिल नीड्स करने के लिए, और वो रेडी है अपने बेस्ट ऑप्शन पुट करने के लिए उस ऑपरेशन में। उनको सेटिस्फाइड करना बाय इट्स रियली ऑप्शन टू बी करेक्ट वन सेटिस्फाइड ऑब्टेन। रिडक्शन ऑफ टेंशन। उनकी टेंशन कब खत्म होगी? जब उन्हें उनकी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। नाउ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देखिए,
इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कर लीजिए। ट्रेडिशनल में 3 आती हैं, मॉडर्न में 8 आती हैं। तो सबसे पहले हमारे आएगी फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी। आइदर डू वर्क और गो, या फिर नाइदर मेक रिप्लाई रीजन वाई बट टू डू और डाई। ठीक है। फियर ट्रीटेड एज मीडियम ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज वर्कर्स को, जो हमारी सपोर्टर्स की थ्योरी है वो कहते हैं कि मैनेजर का सबसे बड़ा एम है कि हमारे वीकनेस सबॉर्डिनेट्स की वीकनेस को पहचाने, उनकी वीकनेस की जो नीड्स हैं उन्हें कलेक्ट करे और उनके जो वांट है उनकी पूरी नीड्स को पूरा करे, उनके फियर को उनके माइंड में ऐसे क्रिएट करे जो सबॉर्डिनेट है वो वर्क फुल्ली ना कैपेबल होंगे, उनकी रिमूव्स को जॉब से निकाल दिया जाए, ताकि वो इतने अवेलेबल एक्यूमुलेटेड नीड्स और अनफुलफिल हो जाए, ताकि जो उनका फियर है वो रिमूव हो जाए और वो जॉब पे फिर से काम करे और अपनी फुल कैपेबिलिटी दे। लाइक आइदर डू वर्क और गो, नाइदर मेक रिप्लाई और रीजन वाई बट टू डू और डाई। क्रिटिसिज्म क्या है, जो टुडे स्कॉलरशिप है वो थ्योरी की यही है कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को कहता है कि वो क्विक काम परफॉर्मेंस करी जाती है। जैसे हमारे सरकमस्टेंडिंग चेंजेस होते हैं वैसे वैसे हमारी लेबर भी चेंज होती है, हमारे वर्कर्स भी चेंज होते हैं, उन्हें भी उस कॉन्शियस मोड में लाना पड़ता है। तो उनकी वीकनेस को पहचानो और उन्हें एफिशिएंसी दिलाओ वर्कर्स को, ताकि वो अपनी हैंड्स ताकि उन्हें पता चले कि मोटिवेशन से आप कैन नॉट अचीव नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। ठीक है। रिवार्ड थ्योरी क्या आएगी, रिवार्ड थ्योरी में क्या आएगा कि मैन सिर्फ वर्क्स ओनली टू इंक्रीज हिज फाइनल पोजीशन, वो सिर्फ काम अपने पैसों को बढ़ाने के लिए करता है, रेम्यूनेशन का रिजल्ट लाने के लिए करता है। रेम्यूनेशन रिलेटेड टू वर्क, सबॉर्डिनेट हार्ड वर्क करते हैं, जो सबॉर्डिनेट है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कि हम काम करें और गेटिंग से हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। जब उनकी एफिशिएंसी लो हो जाती है तो उनको प्रॉपर रिवॉर्ड भी मिलता है, उन्हें सैलरी भी मिलती है, उनकी फुल सेटिस्फेक्शन भी होती है और ऑर्गेनाइजिंग का काफ़ी सारा काम हो जाता है। उसके दो पॉजिटिव इफेक्ट है। फर्स्टली जो हमारी लेबर है वो एंटरप्राइजेज में ज़्यादा दिखती है, और जो हमारे दूसरा है कि वो एंटरप्राइज को जल्दी रोक ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली हमारी जो एंटरप्राइजेज है वो ऑर्गेनाइजेशन इंप्रेस्ड हो जाती है, सैलरी उनको अच्छी दे देते हैं, वर्क गुड एनवायरनमेंट दे देती है, और प्रिंसिपल जो हमारी एफिशिएंसी अवेलेबिलिटी ऑफ टीम को प्रॉपर कर देती है। ठीक है। यूटिलिटी का होगी money alone can't be impartial measurement of employees, it's sufficient if some more efficiency employees given some facility instead of money, it does not have any appreciate to them. मनी सैलरी से हेल्प मेंटेन कर सकते हो आप, क्लियर मोटिफिकेशन दे सकते हो, फाइनल इंसेंटिव दे सकते हो ताकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी में क्या आएगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो रिवार्ड और पनिशमेंट डिपेंड रहते हैं कि उनको क्या मिलेगा, तो उनके अकॉर्डिंग आप उन्हें इंस्पायर करो, उन्हें काम करो, नॉर्मल वर्क दो ताकि एम्प्लॉयज़ कर सके और अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर सकें, ताकि वो रिवॉर्ड ले सके लेस काम करके भी और उन्हें पनिशमेंट ना मिले अगर वो काम कम करते हैं देने के बावजूद भी या लेने के बावजूद भी। और जो उनकी मिनिमम सेटिस्फेक्शन है कंडीशंस की उन्हें हाईलाइट ना होने दें थ्रू दिस, तो उन्हें रिवार्ड और पनिशमेंट रिवार्ड तब दो जब वो अच्छा काम करे, पनिशमेंट तब दो जब वो अपने काम से मुकरे। ठीक है। अब है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में सबसे पहले आते हैं मास्लो। सबसे पहले आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं जो हमारी है रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद हम अपनी सेफ्टी नीड्स देखते हैं, लाइक हमारा इंश्योरेंस वगैरह कि हमारा कोई एक्ट हो जाए, डिसीज हो जाए, इस लाइक। फिर हमारी आती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या होती हैं जो हमें सोसाइटी में ऑनरेबली रहने के लिए काम करती है। एस्टीम एंड स्टेटस, फिर हमें अपना स्टैंडर्ड चाहिए, अपनी मैन की ईगो को पूरा करने के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड चाहिए। और फिर है साइकोलॉजिकल जो हमारी नीड्स को पूरा करती है। ठीक है। एजप्शंस क्या होंगी इसकी, people behavior being affected by their needs, many needs of people, their order and priority can be made. मोटिवेशन खत्म कर देती है सेटिस्फेक्शन की नीड्स को, नेक्स्ट लेवल सर्विसेज और पीपल हमेशा नेक्स्ट लोअर सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है हमारा। ठीक है। उसके बाद है हमारी हेजबर्न मोटिवेशन। इसमें क्या आएगा, इट्स एफर्ट टू द फैक्टर्स दैट एलिमिनेट जॉब डिससेटिस्फैक्शन, कि उनको ऐसा लगता है कि हमारी जॉब चली जाएगी अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, एब्सेंस रहेंगे। तो क्या आएगा इसमें, पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल इंस्पेक्शन, म्यूचुअल पर्सनल रिलेशनशिप विद इंस्पेक्टर, म्यूचुअल रिलेशन विद अदर टीम्स, सैलरी, पर्सनल लाइफ स्टेटस, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस। मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन में क्या आएगा, अचीवमेंट मिलेगी, एडवांसमेंट मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रोथ करने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जॉब इटसेल्फ आएगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। इट्स एफर्ट टू दैट फैक्टर दैट इंक्रीज द जॉब। मतलब क्या होता है, हर्जिंग फैक्टर में तो क्या कि आपको डर रहता है कि मेरी जॉब चली ना जाए, और मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन में क्या रहता है कि हमें जॉब मिले ही मिलेगी। ठीक है। तो ये देखिए क्रिटिसिज्म दे रखे हैं इसके, आप इसे रीड कर लेना। ठीक है। नाउ एक्स एंड वाई थ्योरी में भी हो सकती है ये भी, लाइक
मोस्टली पीपल आर नॉट एम्बिशियस, वो एम्बिशन नहीं होती, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। कई बार पीपल सिर्फ डायरेक्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब समबडी उन्हें वर्क बताए और फिर वो काम करेंगे। मोटिवेशन एक लिमिटेड है, सिर्फ ओनली टू फिजिकल और सिक्योरिटी नीड के लिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड थ्रेट पुश आर यूज इन ऑर्डर टू गेट वर्क, ताकि हमें ऑर्डर में कोई वर्क करना हो। मॉडर्न थ्योरी वाई क्या कहती है, तभी काम करेगा जब कंडीशन फेवरेबल होगी, एंथुसियाज्म मतलब रेस्पॉन्सिबल फुल ऑफ एफर्ट्स होंगे, एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी अच्छी होगी, सेल्फ डायरेक्शन होगी और उन्हें बार बार डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल और सिक्योरिटी नीड सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, स्टीम और स्टेटस। और प्रॉपर एनवायरनमेंट अगर पर्सन को हम प्रोवाइड करें तो वो खुद से ही काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी अब पीछे पढ़ ही लिए हैं। उसके बाद हमारे आते हैं आउची जेड थ्योरी। आउची जेड थ्योरी क्या होता है, फीचर्स देखिए इसमें। सबसे पहले प्लानिंग में क्या होएगा कि जो हमारी हम लॉन्ग टर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स को अटेंशन देते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स की भी इंपॉर्टेंस लेते हैं हमारे डिसीजन लेने में। और कई बार हम डिसीजन जल्दबाजी में ले लेते हैं, ताकि हमारे पास कोई अराइव आए तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, डिसीजन को हम जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा कि हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी देते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कई बार कलेक्टिव कंसल्ट भी होता है। और ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट अ चेंज इन इंटरनल चेंज एंजर्स आर यूज भी कई बार करे जाते हैं। स्टाफिंग में क्या आएगा, रिक्रूटमेंट थ्रू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कॉलेज होती है, प्रोविजन बने जाते हैं हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए, होल लाइफ के लिए। कोई चेंजेज आए कंपनी में तो ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज़ नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती हैं। प्रमोशन ऑपरेशन का वो स्लो चलता है मैन्युफैक्चर्स में। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की अप्रिशिएट करते हैं। ट्रेनिंग को भी कंसिडर करा जाता है और स्पिरिचुअल डेडिकेशन है थ्रू हमारे एम्प्लॉयज़ टुवर्ड द कंपनी। डायरेक्टिंग में क्या आएगा कि जो लीडर हैं परफॉर्म करते, हेल्पर का रोल परफॉर्म करते हैं। एफर्ट रिड्यूस हो जाए तो हम उन्हें फ्रेंडली रिलेशन बना देते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी ईजी है। कंट्रोलिंग में क्या आएगा, मोर इंपॉर्टेंस टू क्वालिटी, क्लोज कंट्रोल, कलेक्टिव कंट्रोल इन प्लेस और इंडिविजुअल कंट्रोल। नाउ फीचर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जेड थ्योरी में हमारे एम्प्लॉयमेंट्स का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो डिसीजन भी लेते हैं, अपने पॉइंट्स भी जस्टिफाई करते हैं, वर्क भी करते हैं, अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं, जिससे काम का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है। हमारे मैनेजर्स भी उनको अच्छा लगता है, एसोसिएट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनके कुछ इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी काम होते हैं। हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें डिसीजन को फाइनल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कई बार फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करने में हमें अपने सबॉर्डिनेट्स की हेल्प चाहिए, ताकि उन्हें उनके अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जा सके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करा जाता है, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, सुपरवाइजर्स है, वर्किंग ग्रुप्स है, मैनेजर्स है, गवर्नमेंट है, वो एक दूसरे को ऑर्डर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलती है। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगी तभी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अच्छा होगा, तभी हमें म्यूचुअल डिस्प्यूट मिलेंगे और हमारा काम अच्छे से होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़, जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगी तो उनका अच्छा रिलेशन भी बनेगा, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरी लाइफ के लिए देते हैं। शेयर होल्डर हैं वो रेडी हो जाते हैं हमारे एक्सेप्ट लॉस और इवन करने के लिए। प्रमोशन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉयज़ है वो हॉरिजेंटली अलाउ करते हैं और डेफिनेट पॉलिसी बन जाती है अबाउट फ्यूचर एम्प्लॉयज़। एस्टेब्लिशमेंट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल, वो तो अपने आप हो जाती है जब आइडियाज़ का चेंज होता है और वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रिटिसिज्म देखिए, क्रिटिसिज्म लैक ऑफ रिक्वायर्ड एफिशिएंसी फॉर पार्टिसिपेशन, कई बार कुछ एम्प्लॉयज़ अपने बाहर निकल के नहीं आते, जिस वजह से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। लैक ऑफ रेसिप्रोकल लॉयल्टी, कई बार ऊपरा तली की वजह से लॉयल्टी दिखती है, कम हो जाती है। लैक ऑफ ग्रुप फीलिंग की वजह से कई बार एम्प्लॉयज़ बाहर नहीं आ पाते। लैक ऑफ टॉलरेंस इन इन्वेस्टर, जो उनका पेशेंस लेवल है टॉलरेंस का, वो कई बार लैक करा जाता है, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस लेवल ही कम होता है। इनफॉर्मल और कांट वर्क इंडिपेंडेंटली, इनफॉर्मल कभी भी खुद से काम नहीं कर सकती, उसको किसी सहारे की ज़रूरत है ही है। ठीक है, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रिड्यूस स्पेशलाइजेशन, जो हॉरिजॉन्टल मूव है वो रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो टॉप लेवल के मैनेजर तो कर सकते हैं, बट मिडल वाले और नीचे वाले कहाँ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से। सो अब उसके बाद है ERG थ्योरी, ये हम नेक्स्ट करेंगे। एक्सटेंशन रेडिसनेस एंड ग्रोथ नीड्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। और अब मैंने आपको बोला था कि जो डायरेक्टिंग के चैप्टर है वो कॉन्टीन्यूटी में चलेंगे, तो इस हिसाब से बाकी हम नेक्स्ट का लेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो तो अपना क्लियर कर लेना। एंड मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस करा दूँ, क्योंकि इस बार सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, डिमांड्स ज़्यादा हैं, पर टाइम कम है, क्योंकि मुझे खुद के लिए भी हेक्टिक हो जाता है टाइम निकालना। सो टेक केयर, मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।